देखिए, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो चिकित्सा ज्योतिष में, मेडिकल के ज्योतिष में अलग अलग रोग और बीमारियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में चर्चा की गई है। एक बड़ी समस्या है दर्द की, और मेडिकल साइंस की एक ब्रांच अब काम करती है पेन मैनेजमेंट पर। यानी दर्द की समस्या, सर दर्द, दांत दर्द, पेट में दर्द, नसों में दर्द, अलग अलग तरह के दर्द जीवन में होते हैं। ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए, शरीर का जो दर्द है ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। जिस स्थान का दर्द होता है उस स्थान से संबंधित ग्रह की भूमिका हो जाती है। शरीर का जो स्थान जिस ग्रह का है, जैसे सर दर्द बहुत हुआ तो सूर्य और बुध जिम्मेदार होंगे। मुख्य रूप से दर्द के लिए टोटल अगर आप देखें तो सूर्य और शनि की भूमिका दर्द के लिए होती है। चंद्रमा कभी कभी काल्पनिक दर्द भी पैदा करवा देता है, साइकोलॉजिकल पेन, यानी ना होने पर भी आपको दर्द का अनुभव होता है। आपकी एमआरआई करा ली गई, सीटी स्कैन करा लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पेन है, तो वो पेन किसी और कारण से होता है, वो साइकोलॉजिकल पेन है। दो स्थानों के दर्द ज्यादा परेशान करते हैं, एक जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, और दूसरा सर दर्द। तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग दर्द के पीछे कौन से ग्रह हैं और ज्योतिष के हिसाब से उसे कैसे बेहतर किया जाए। देखिए, पेन में, दर्द में सूर्य की भूमिका बड़ी अहम होती है। सूर्य जो है ना, वो मुख्य रूप से हड्डियों से संबंध रखता है, आपके बोन स्ट्रक्चर का मालिक है। और सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ, आप पक्की तौर पे मान के चलिए कि शरीर में विटामिन डी की कमी होगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम भी बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। कैल्शियम की कमी भी शरीर में देखी गई है अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ है। सूर्य अगर कुंडली में नकारात्मक पार्ट पर है तो हड्डियों में काफी दर्द होता है। जो शरीर के ज्वाइंट्स हैं ना, खास तौर से कंधे में, पीठ में, कमर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्य का जो प्रभाव है वो जीवन में 48 साल के बाद कम होने लगता है। तो आप देखेंगे कि जिनका सूर्य गड़बड़ है, 48 के बाद उनको शरीर का पेन या शरीर दर्द की दिक्कत होती है। अगर आपको लोअर बैक में ज्यादा दर्द है या आपको कंधों में दर्द है, पक्की तौर पर मान के चलिए कि इसके पीछे सूर्य की भूमिका अवश्य है। अब अगर सूर्य आपको पेन दे रहा है या सूर्य से संबंधित दर्द आपके शरीर में हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठने की कोशिश करिए। सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाती है, तो सूर्य की रोशनी में पीठ करके रोज बैठिए 5 मिनट 10 मिनट।
नारंगी रंग के और पीले रंग के फल खाना शुरू करिए, इससे भी लाभ होगा। और फल खाने का बेस्ट समय सूर्यास्त के पहले है। सलाह लेकर, अगर सूर्य का पेन है तो सलाह लेकर एक तांबे का कड़ा या एक रत्न आता है, उसको कहते हैं माणिक्य। तो सलाह लेकर एक तांबे का कड़ा या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। जिनको भी सूर्य से संबंधित पेन रहता है वो सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में प्रातः काल पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठेंगे। देखिए, शनि भी दर्द देता है और शनि का दर्द बड़ा एक्यूट होता है, बहुत तकलीफ देता है। शनि दर्द देता क्यों है? शनि शरीर के स्नायु तंत्र का, नर्वस सिस्टम का स्वामी है। होता क्या है, शरीर की कोई नस दब जाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब रही है, कमर में दब रही है, पैर में दब रही है, तो कंप्रेशन ऑफ नर्व की वजह से दर्द होने लगता है। सर्वाइकल की समस्या, माइग्रेन की समस्या ज्यादातर शनि की वजह से होती है। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, हालांकि सूर्य बुध भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन शनि की वजह से तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। और आम तौर पर शनि जब दर्द देता है तो बैक एक, रीढ़ की हड्डी की समस्या और मस्तिष्क की समस्या होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कभी कभी इतना दर्द होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है। भयंकर पेन, एक्यूट पेन जो ग्रह देता है वो है दरअसल सैटर्न यानी शनि। अब अगर मान लिया आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और शनि की वजह से आप दर्द के शिकार हैं, परेशान हैं, दवाई भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट फायदा नहीं हो रहा है, तो इलाज के साथ कुछ उपाय भी करने चाहिए। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना जरूरी है। और जहां जहां शरीर में दर्द है उन प्रभावित स्थानों पर सरसों के तेल की मालिश करिएगा। किसी भी प्रकार के नशे से परहेज करिएगा। और शनि का अगर पेन है, शनि का अगर दर्द है, तो सलाह लेकर एक बड़ा सा मूंगा या एक नीलम, सलाह लेकर एक मूंगा या एक नीलम अगर आप धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि वाले दर्द के मामले में कहा जाता है कि शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित कर दें, थोड़ा सा तेल वापस बचा लाएं और उसी तेल से शरीर के प्रभावित स्थानों की अगर आप मालिश करें, सिकाई करें, तो इससे सुधार जल्दी होता है। देखिए, दर्द के बारे में बताया, सूर्य का दर्द, शनि का दर्द और चंद्रमा का साइकोलॉजिकल पेन। दर्द की अगर समस्या से आप परेशान हैं, दर्द की मुश्किल बहुत ज्यादा है, तो क्या उपाय करें? घर के पूजा स्थान पर हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करिएगा। उनके सामने तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में जल भर कर रखिएगा।
और इसके बाद बोल बोल कर श्रद्धा पूर्वक हनुमान बाहुक इसका पाठ करिएगा, या आप चाहें तो ऑडियो पे लगा दें और सुनते रहें और जल सामने रखे रहें। पाठ के 5 मिनट बाद तांबे के पात्र को अपने हाथ में ले लें और इसके जल को शरीर में दर्द वाले स्थानों पर लगाएं। देखिए, आपके घर में अगर कोई बीमार है या किसी को पेन की बहुत शिकायत है, समस्या है, तो आप उसके लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि सामने लोटे में जल भर के रख लें, हनुमान बाहुक का पाठ करें और बाद में रोगी को शरीर में जहां जहां पेन है वहां वहां पर जल लगाएं। दवाइयां चलने दें, उपचार चलने दें और साथ में अगर ये उपाय करें तो बहुत जल्दी रिलीफ होगा, दर्द की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलेगा। देखिए, चंद्रमा जो है ना, वो मन का स्वामी है, आपके मेंटल लेवल से कनेक्ट करता है। अब होता क्या है कि आपके पारिवारिक जीवन में बड़ा तनाव है, आपकी नौकरी में बहुत स्ट्रेस है, किसी बड़ी समस्या के शिकार हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये साइकोलॉजिकली पेन में। आप अपनी समस्या बता नहीं पाते, अपनी समस्या सुलझा नहीं पाते, तो शरीर में दर्द के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आदमी कहता है कि मेरे सर में भयानक दर्द है, बहुत दर्द होता है, लगातार रहता है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, MRI की, कुछ निकला ही नहीं। आपकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल हैं, लेकिन आप दर्द से जूझ रहे हैं क्योंकि कारण कुछ और है और आपकी साइकोलॉजी, आपका मन उस दर्द को महसूस करवा रहा है। और साइकोलॉजिकल पेन आम तौर पर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो अपनी तकलीफ़ों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करते, उनके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करते, तो वो मन ही मन वो धीरे 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 कष्ट जो है वो साइकोलॉजिकल पेन में बदल जाता है। तो अगर मान लिया आपको खुद ही साइकोलॉजिकल पेन होता हो बहुत ज़्यादा, या परिवार में किसी को साइकोलॉजिकल पेन है, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बुद्ध वाले पार्ट को, आपके सोचने समझने वाली शक्ति को बढ़ा दिया जाए। तो एक पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए। साइकोलॉजिकल पेन में पन्ना पहनने से बहुत लाभ होता है। थोड़ा बड़ा पन्ना, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना एक बनवा के छोटी उंगली में या तो पहन लें चांदी में, या तो गले में लॉकेट बनवा के बुधवार को धारण करें। साइकोलॉजिकल पेन में ये पन्ना बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल पेन वाइब्रेशन से भी कम हो जाता है। तो अगर निरंतर भगवान के नाम का जप किया जाए या निरंतर किसी मंत्र का जप किया जाए तो उससे भी साइकोलॉजिकल पेन में सुधार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बात पर विचार करिए कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। उसके बारे में अपने मित्र से, अपने परिवार में लोगों से बात करिए, क्योंकि जैसे ही उसका सलूशन निकलेगा वैसे ही आपका पेन कम हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।